एटम के जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मखसूस मदारों में घूमते हैं, जिन्हें उसने ऑर्बिट्स या शेल्स का नाम दिया था। उससे ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिन मदारों में घूमते हैं उनकी मखसूस एनर्जी होती है, तो जो सबसे करीबी एनर्जी लेवल होगा वो सबसे कम एनर्जी का लेवल होगा, और उसको ग्राउंड स्टेट का नाम दिया। और जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे ही उनकी एनर्जी स्टेट भी हाई होती जाएगी, यानी उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो बच्चों ये आपको डायग्राम भी शो हो रही है जो आपको ऑर्बिट्स की एनर्जी के लेवल को शो कर रही है। नंबर 3 पॉइंट आ जाता है बच्चों के, हर ऑर्बिट या शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एक मखसूस एनर्जी होती है, इसलिए इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितने भी शेल्स हैं उसमें सबसे पहला शेल के शेल है, उसके बाद फिर के बाद एल आ जाता है, एल के बाद एम, एम के बाद एन शेल। ठीक है, ये आपको डायग्राम भी शो हो रही है। और ये जितने भी शेल्स हैं इनमें से सबसे कम एनर्जी लेवल का के होगा, एल उससे ज़्यादा का होगा, एम उससे ज़्यादा का, और एन उससे भी ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा। बच्चों जो स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रही है उसको साथ साथ आप पहले देखें। चौथा पॉइंट बच्चों ये था कि एटम में मौजूद हर शेल मज़ीद सब शेल्स या ऑर्बिटल्स में तकसीम हो जाता है। किसी शेल में सब शेल की तादाद इस शेल की n वैल्यू के बराबर होती है, यानी पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 है तो इसका सब शेल 1 होगा जिसको s सब शेल कहेंगे। इसी तरह दूसरे शेल यानी l के n की वैल्यू 2 है तो इसमें 2 सब शेल्स यानी s और p मौजूद होंगे। उसके बाद फिर तीसरा शेल है यानी एम शेल है तो उसमें एन की वैल्यू 3 हो जाती है, तो इसमें 3 सब शेल्स एस पी डी मौजूद होंगे। और चौथे शेल में एन शेल है तो इसमें 4 सब शेल्स यानी एस पी डी एफ मौजूद होंगे। और ये बच्चों आपको डायग्राम में भी ऊपर शो हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट बच्चों देखें कि इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज है। तो उस वक्त तक साइंसदानों का ख्याल था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक बादल की शक्ल में हैं, जैसे ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है।